अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना। आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी यहाँ पे हमने लिया है पैन और मेरे पास है आधा किलो चिकन। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ऑयल का मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना। तो जी चिकन ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई आप लोगों को पता है कि चिकन को किस तरह से करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। अब हम इसमें करेंगे नमक ऐड, क्योंकि चिकन अच्छे से ज़रा फ्राई हो चुका था। ज़रा ज़्यादा फ्राई नहीं करना था, सिर्फ लाइट सा कलर चेंज करना था। नमक ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हस्बे ज़ायका लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। वैसे आप ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। तो जी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो पानी ऐड आपने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जो कि हमने मसाला ऐड किया वो अच्छे से पक जाए। तो जी उसकी हमने अच्छे से बुनाई कर लिया मसाले की। तो अब हम इसमें मज़ीद और पानी ऐड करेंगे। पानी इस वजह से ऐड करेंगे क्योंकि अभी चिकन हमारा कच्चा है, क्योंकि हमने जस्ट इसको फ्राई किया था और इसको अच्छी तरह नहीं पकाया था, तो इसलिए अभी इसमें कसर है। तो इस वजह से अभी हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो जी ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से गल चुका था। तो अब हमने क्या करना है, यही स्पून की मदद के साथ इसके रेशे करने हैं। इस तरह से इसके ऊपर स्पून ज़ोर से करेंगे और आराम से इजीली, क्योंकि ये इतना अच्छा गल चुका है, ज़्यादा ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से लाइट से ऊपर टच करेंगे तो चिकन हमारे के खुद ब खुद ही रेसी होगी। तो जी ये देखें यहाँ पर हमने सारे चिकन के रेजे कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर करेंगे मेयोनीज़ ऐड। ये है मेरे पास मेयोनीज़, जो कि इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की हुई है। तो मैं इसके 2 चम्मच मेयोनीज़ के ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और ये चिकन इतना मज़े का और इतना लजीज हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे कि जो इसने मेयोनीज़ ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ईज़िली हमारा चिकन रेडी हो जाए। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा सैंडविच चिकन रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर अंडा ऐड करूँगी। अंडा ऐड करने के बाद हस्बे ज़ायका अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना भी करें तो कोई बात नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। और दूसरी साइड पे मैंने पैन को रखा था। तो जी पैन अच्छे से गर्म हो गया और हमने अंडा भी इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो जी ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा एग तैयार हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये हमने की है इसकी साइड चेंज। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि एग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है ब्रेड और ब्रेड को इसकी तरह हमने टोस्ट कर लेना है अच्छे से। इसको अच्छी तरह टोस्ट करेंगे और इसको हल्का हल्का अपने हैंड की मदद से प्रेस करेंगे कि ब्रेड हमारी अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसके बाद सेकंड ब्रेड भी हमने इसी तरह से लेनी है, उसको भी इसी तरह हमने टोस्ट कर लेना है और अच्छे से उसको गर्म कर लेना है। क्या हैंड की मदद के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1 चम्मच लेनी है मेयोनीज़। इसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज़ और इसके चारों तरफ लगाएंगे। इस तरह से आपने कवर कर देनी है चारों तरफ। तो जी आज हम जो सैंडविच बना रहे हैं, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छे सैंडविच हैं। बड़े छोटे सब पसंद करेंगे, आप उनको ईज़िली बना के खिला सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप। और इसके ऊपर टमाटर केचप लगाने के बाद इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ने क्या करना है, अब हमने लिया है दूसरा स्लाइस। दूसरे स्लाइस पे हम रखेंगे चिकन। चिकन के यहाँ पे मैं लगाऊंगी 2 चम्मच और उसके बाद इसको चारों तरफ इसकी कवर कर दूंगी। फिर हमने अपना सेकंड स्टेप क्या करना है, तीसरी ब्रेड के ऊपर भी मैंने टमाटर केचप और मेयोनीज़ लगाई है। अब लगाएंगे इसके ऊपर खूबसूरत सा प्यारा सा सलाद का पत्ता, जो कि बहुत ही
मज़े का होता है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। दूसरा, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोगों को दोपहर के टाइम ये लाजमी खाना चाहिए। और ये प्यारे खूबसूरत खीरे लगाएंगे इसके ऊपर। आप लोगों को ये मैं बार बार कहूँगी कि ये दोपहर के टाइम आप लोग लाजमी सलाद का इस्तेमाल किया करें। सलाद हमारे लिए बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड, इसके ऊपर भी लगाएंगे मेयोनीज़ और टमाटर केचप। इस तरह से हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। हमने इसकी बनानी है लेयर, क्योंकि आज का सैंडविच आप इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे और बार बार ये सैंडविच बना के आप लोग खाएंगे। फिर हमने क्या करना है, जो कि हमने अपनी ब्रेड के ऊपर चिकन लगाया था वो स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन का सैंडविच। ओ माय गॉड, कितना मज़े का बनना है। फिर अब हमने क्या करना है, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गई। इसी तरह से मैंने इसको ब्रेड का स्लाइस रख दिया, लेकिन नहीं, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी हम टमाटर केचप और मेयोनीज़ लगाएंगे। दोनों इस तरह से लगा के इसको अच्छी तरह से फिर साइडों से कवर कर देना है। फिर अभी जो हमने अंडा फ्राई अपना बनाया था, प्यारा सा खूबसूरत था, तो वो हमने क्या करना है, अब वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से मैंने कटिंग किया है और इसीलिए इसके ऊपर लगा देंगे ये। और फिर इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का स्लाइस। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेडी हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसकी चारों तरफ से ये जो इसका ब्राउन स्लाइस है वो कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है और आपको पता है इसको वेस्ट भी नहीं करते। इसकी ब्रेड क्रम्स बन जाती है, तो आप लोगों ने इसको वेस्ट नहीं करना। इसी तरफ से मैं इसके चारों तरफ से स्लाइस इसके कटिंग कर दूँगी, ठीक है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से हो गए थे। और अब हम करेंगे अपनी सैंडविच कटिंग। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह से, माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।